बंगा के लोग जो है आपको देखकर बहुत आज प्रफुल्लित इसलिए हुए कि धूम मचा दिया आपने। लगातार ये 15 दिनों से जो है दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है आपकी डंका बज रही है। जिस तरह से आपने एक एक करके बातों को रखा। चलिए इसके साथ चुनावी मुहिम में पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 4 दिनों में क्या कुछ ऐसा कर लेगी जिससे कि अनिल शाह जी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा 365 दिन चुनाव के मोड में रहती है। वो 4 दिन तो इसके लिए काफ़ी बड़ा वक्त है, उसके लिए तो 2 मिनट का वक्त ही काफ़ी है। इसके जो कार्यकर्ता हैं वो जिस दिन तय कर लेंगे, फैसला कर लेंगे कि हमको ये काम करना है, उनमें बजरंगबली की ताकत है। और आज के बाद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अनिल शाह जी के अलावा जो है इस गोड्डा में कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं नजर आएगा। हम काफ़ी बड़े मार्जिन से जीतेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिताएंगे। सर, अभी आपने बोड़ी भवन का चर्चा किया, कारगिल चौक का चर्चा किया, उस पर क्या कुछ कहिएगा? बोड़ी भवन तो मैंने बनाया है ना, 4 करोड़ रुपया मैंने दिया और वो मैंने दिया था कि गरीब लोगों की शादी होगी, बच्चियों की शादी होगी, किसी का विवाह होगा, किसी का जन्म होगा, किसी का बर्थडे पार्टी होगा और उसमें बहुत ही नॉमिनल रेट लिया जाएगा जिससे कि केवल उसकी साफ़ सफाई होगी। क्योंकि मैंने ऐसा बनाया है जिसमें कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की आवश्यकता नहीं है। आज जो स्थिति है कि बोड़ी भवन जो है जगह जगह आपको टूटा हुआ नज़र आएगा, कोई दारू पी रहा है, कोई ताड़ी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसका कोई रखरखाव देखने वाला नहीं है। इसीलिए जो सबसे पहला हमारे उम्मीदवार का मैनिफेस्टो है उसमें उसने कहा है कि वे निःशुल्क व्यवस्था सुविधा कैसे मिलेगी, क्योंकि सरकार का काम सामाजिक जीवन में लोगों को सुविधा पहुंचाना है, सबसे कम पैसे में या निःशुल्क। सरकार का काम पैसा कमाना नहीं है। तो ये सबसे पहला उनका जो उद्देश्य है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है, हम निःशुल्क सुविधा दें। सर, मेले का टाक इस बार 1 करोड़ 1 लाख हो गया सर। नगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है सर ये मेला, जिससे आम शहरवासियों को काफ़ी परेशानी हुई है सर। इस पर आप यही समझिए ना, मैंने क्या कहा आपको, या तो आप पैसे लेके सुविधा दीजिए या पैसे लाकर सुविधा दीजिए। इन लोगों की समस्या ये है कि जो भी यहाँ नगर परिषद के अध्यक्ष होते हैं उनको ये अजीत सिंह जी के बाद ये कभी दिमाग में ही नहीं आया कि 16वें वित्त आयोग, अभी 16वां वित्त आयोग है, इसके पहले 15वें वित्त आयोग से, 14वें वित्त आयोग से भी पैसा लाया जा सकता है। पैसा यदि केंद्र की सरकार हमको देगी तो निश्चित तौर पर हम यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ के डेवलपमेंट, आप ये बताइए कि बस स्टैंड, यदि आपने यहाँ से कलेक्ट्रेट जो है बाहर कर दिया तो क्या बस स्टैंड यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए? बस स्टैंड शिफ्ट होने के लिए यहाँ अजीत सिंह यदि होंगे तो जब वो नगर परिषद के अध्यक्ष थे, आप बताइए कि मुहिम चला कि नहीं चला, उसके लिए ज़मीन हम लोगों ने लिया कि नहीं लिया। इसके बावजूद भी केवल करप्शन के कारण ये बातें हो रही हैं। अब यहाँ जो स्कूटर वाले हैं, कार वाले हैं, जो यहाँ लोगों से मिलने आने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, उनके लिए आप जब इस तरह की डाक की व्यवस्था करोगे तो क्या होगा? किससे पैसा लोगे? आम लोगों से पैसा लोगे। आम लोगों में 37 वार्ड का छोटा सा नगर परिषद है, बढ़ ही नहीं पाया। गोड्डा आज तक नहीं बढ़ पाया। उसके पीछे कारण क्या है कि इस तरह के जनप्रतिनिधि होते हैं। ये तब बढ़ेगा जब डबल इंजन की सरकार में, ट्रिपल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और यहाँ मेयर होगा, यहाँ नगर परिषद का, नगर पंचायत का अध्यक्ष होगा, तो निश्चित तौर पर जो पैसा रुका पड़ा है केंद्र का, 16वें वित्त आयोग का पैसा यहाँ आएगा और आम जनता को हम सुविधा देंगे। भाजपा ने समर्थन अनिल शाह को दिया है, फिर भी कई कार्यकर्ता जो है वो अन्य जनप्रतिनिधि के साथ, प्रत्याशी के साथ में घूमते जो भी ऐसा काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है गद्दारी कर रहे हैं और सभी गद्दारों को चिन्हित करेंगे और सभी गद्दारों को जो है पार्टी से बाहर का रास्ता, इस बार जो है हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं। चुनाव प्रचार के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं का भी मरम्मत करने का काम किया। अभी जो आपकी मजबूती थी, जिस तरह से आपने जोश भी भर दिया एक साथ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमने कार्यकर्ता को बताया कि बहुत ज़्यादा जो है न सुख में सुख ही होने की आवश्यकता है, न दुख में दुख होने की आवश्यकता है। आप ऐसे सक्षम आदमी हो, मैंने अपना ही उदाहरण दिया कि यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, आप जैसे कार्यकर्ता नहीं होते, तो मैं कहाँ से चुनाव जीतता? मुझे तो कोई पहचानता भी नहीं था। मेरे पास तो केवल एक कमल फूल के छाप के अलावा और क्या था? अनिल शाह जी तो यहाँ स्थानीय है, पार्टी में काम किए हैं, रोज़ दिन रात आपके बीच में लगे हुए रहते हैं, आपके कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने यदि समर्थन दिया है तो आपको पता है कि निर्विरोध एक ही नाम जो है सारे कार्यकर्ताओं ने अनिल शाह जी का दिया
और अनिल शाह जी चुनाव लड़े हैं, उसके पहले मैं आपको बताऊं कि पहला मेरे दिमाग में ये बातें घुसाने वाली ममता मंडल है। वो हमसे मिली थी दिल्ली में, उन्होंने कहा कि सब जो है नारायण मंडल की बात कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अरुण शाह जी की पत्नी यदि खड़ा हो तो वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि अरुण भाई साहब को जीवन में कुछ नहीं मिला। यदि उनके मन में वो था तो उनकी पत्नी ने मना कर दिया, तो अनिल शाह जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे जो है वो सक्षम नहीं थे। और जहाँ तक सवाल है सभी का, अनिल शाह जी, मैंने आपको कहा कि चूंकि अरुण शाह जी बड़े बटवृक्ष थे, तो इसलिए अनिल जी ने जितना काम किया पार्टी में वो छुपा रह गया, क्योंकि ये भाई के पीछे पीछे चलते थे। सर एक सेकंड, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि झारखंड में धरना प्रधान पर चुनाव होने चाहिए? हम तो वही डिमांड कर रहे थे ना, हमने तो यही धरना प्रदर्शन दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जो है हम लोगों ने यही तो सब जगह धरना दिया। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को पता है कि एक साल में पूरा राज्य उनके क्रियाकलापों से ऊब चुका है। वही गिट्टी, वही मिट्टी, वही बालू, वही भ्रष्टाचार, वही ट्रांसफर, वही पोस्टिंग, वही चुन चुन कर जो है विरोधियों से बदला लेना, इससे अब ऊब चुका है। तो ये 48 नगर निकाय का जो चुनाव हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी, उनको समझ में आ रहा है कि सभी की सभी सीट जीत जाएगी। यदि ये सीट जीत गई और यदि सिंबल के आधार पर हुआ, चुनाव चिन्ह के आधार पर हुआ, तो देश में ये मैसेज चला जाएगा कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। तो उसको दबाने के लिए उन्होंने जो है ये बैलेट का भी काम किया, और बैलेट करके बहुत अच्छा काम किया। मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी को जब भी 9 मार्च को पार्लियामेंट खुलेगा, तो मुझे ये बताने के लिए बहुत होगा कि बैलेट से चुनाव कराना चाहते हो या कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव कराना चाहते हो। लोग अब मोदी जी को ही वोट देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, और तुम्हारा जो ये ईवीएम का जोश है अचानक ठंडा हो जाएगा, और इसका असर हमको फ़ायदा सबसे ज़्यादा बंगाल के चुनाव में मिलेगा। सर राहुल गांधी को एक मिनट, राहुल गांधी को सर लेके आप काफी आक्रामक भी रहे हैं। आज किरण रिजिजू ने बयान दिया है कि वो देशद्रोही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? मैंने तो सब्सटेंसिव मोशन मूव किया है ना, तो मैं सोरोस के साथ जो उनके रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ जो इनके रिलेशन है, सैम पित्रोदा को जो पैसा मिलता है, ये जो थाईलैंड, बैंकॉक, वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, यूएस, यूके घूमते रहते हैं, किन के साथ घूमते हैं, किन से मिलते हैं, किन के पैसे पर घूमते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, वो सारे कागज़ हमारे पास हैं। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको रखूँगा। उसके बाद पार्लियामेंट जो भी तय करे, केवल स्पीकर साहब उस मोशन को जो है स्वीकार कर लें, यही आग्रह होगा माननीय स्पीकर साहब से। आपने उनकी सदस्यता रद्द करने की भी मांग की है, तो क्या ऐसा हो सकता है? ये सारी बातें में सब कुछ हो सकता है। मैंने तो रोज़, लगता है कि मेरा ट्वीट आपने नहीं पढ़ा है, मैंने आज ही ट्वीट किया है कि 1963 में एक आदमी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे यदि हंगामा कर दिया तो उसकी भी सदस्यता रद्द करने के लिए मोशन मूव हो गया। जो मुदगल थे, इसी नेहरू जी ने सबसे पहले 1951 में मुदगल जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, उसको जो है निकाल बाहर कर दिया। आपको पता है ना? उसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी बाहर निकल गए, उसी तरह से लोधी सचिदा, ये छत्रपाल सिंह लोधी, साक्षी जी महाराज, ये सारे लोग जो है, महुआ मैत्रा, सब सब्सटेंसिव मोशन में निकले हैं, सब कोई ना कोई मोशन में निकले हैं। इसीलिए, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 105 की व्याख्या करते हुए ये कहा है कि संसद यदि कोई निर्णय ले लेती है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी कोई अपना जजमेंट नहीं दे सकती। सर भाजपा समर्पित उम्मीदवार, समर्पित ने समर्पित तो ये है प्रक्रिया क्या रहा जी, चयन का क्या प्रक्रिया रहा? स्थानीय जो कार्यकर्ता है उनसे राय ली गई? सारे स्थानीय कार्यकर्ताओं के कारण ही ये उम्मीदवार है। इनको सभी कार्यकर्ताओं ने ही अपना उम्मीदवार बनाया। क्या इस चयन प्रक्रिया में व्यक्तिगत सिफारिश शामिल है आपका? मेरा कोई सिफारिश नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मुझे जिला अध्यक्ष जी ने निर्णय सुनाया कि सारे कार्यकर्ताओं का निर्णय ये है कि एकमात्र नाम अनिल शाह जी का यहाँ से और प्रबोध सोरेन जी का नाम मागामा से है। तो मैंने कहा कि जब पूरी पार्टी जहाँ है वहीं मैं खड़ा हूँ, मैं भी तो कार्यकर्ता हूँ, मैं जिला अध्यक्ष से थोड़े बाहर हूँ। जिला अध्यक्ष जी ने जो कहा वो उस आदेश का मैंने पालन किया। अभी तो मैंने कह ही दिया, इसका निर्णय चुनाव आयोग करेगा। कोटा की जनता को क्या कुछ कहिएगा सर? सर आपके ही आप ही कार्यकर्ता देख रहे हैं दूसरे दल के साथ घूम रहे हैं, जो कर रहे हैं ऐसा काम वो गद्दारी कर रहे हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। 100% सर आपकी उपस्थिति है, अभी आपको एसएमपी अवार्ड भी मिलना चाहिए। तो
आप कैसे सर एडजस्टमेंट करते हैं क्षेत्र में चुनाव अपने लोकसभा क्षेत्र में और संसद? ये तो यहाँ की जनता बताएगी ना। मैं यहाँ की जनता के साथ न्याय करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ये 4 बार की जीत दिखाती है। 1 बार आप हवा में जीत सकते हैं, 2 बार आप किसी और हवा में जीत सकते हैं, आप 4 बार लगातार जो है किसी क्षेत्र से लगातार प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। जो ये पब्लिक है ना जानती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने एक कार्यक्रम में अभी आपकी अदालत में कहा कि मेरी जो भी ताकत है वो पूरी की पूरी ताकत केवल और केवल गोड्डा लोकसभा है और गोड्डा लोकसभा की जनता है। मैं चाहकर भी इस कर्ज को कभी नहीं लौटा सकता। मैं प्रयास करता हूं एक प्रतिनिधि के नाते कि मैं गोड्डा की जनता के लिए कुछ करूं, बस इतना ही कर सकता हूं, लेकिन जो कुछ हूं मैं गोड्डा के लोगों के कारण। जिलावासी से क्या सुना? चले